नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं बात खबरों की। आज की प्रमुख खबरें। राष्ट्रपति ने बेंगलुरु में 13वें एरो इंडिया शो का समापन किया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के लंबित मामलों का करे त्वरित निष्पादन, डीएम। आरा में इंटर की परीक्षा देने निकली 2 छात्राएं, प्रेमी संग फरार। दिनकर जी की दलान कह रही है समर शेष है। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति कोविंद ने बेंगलुरु में 13वें एरो इंडिया शो का समापन किया। समारोह में उन्होंने एरो इंडिया 2021 को वैश्विक स्तर पर रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्रों में भारत की बढ़ती ताकत का एक जीवित प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के लंबित मामलों का करे त्वरित निष्पादन, डीएम। बेगूसराय जिले में आंगनबाड़ी सेविका के 112वीं एवं सहायिका के 136 रिक्त पदों को शीघ्र ही भर दिया जाएगा। इसके साथ ही चयन से संबंधित लंबित वादों का भी त्वरित गति से निष्पादन किया जाएगा। यह निर्देश डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने शुक्रवार को कारगिल विजय भवन में आयोजित बाल विकास योजना के योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिया है। बैठक के दौरान पोषाहार वितरण, लंबित विपत्रों, स्थल निरीक्षण, टीकाकरण से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए। इससे पूर्व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 18 परियोजनाओं में स्वीकृति आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 3351 है, जिसमें 3158 आंगनबाड़ी केंद्र क्रियाशील है। 410 आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन है, जबकि 2223 किराए के भवन में तथा 407 अन्य सरकारी भवनों में कार्यरत है, जिसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। आरा में इंटर की परीक्षा देने निकली 2 छात्राएं, प्रेमी संग फरार। बिहार में भोजपुर जिले में इंटर की परीक्षा देने परीक्षा केंद्र के लिए निकली 2 छात्रा प्रेमी संग फरार हो गई है और इस घटना के बाद छात्राओं के परिजनों की नींद उड़ गई है। यही नहीं, जिले में एक शादीशुदा महिला भी अपने प्रेमी संग भाग निकली है। घटना भोजपुर जिला के नवादा थाना क्षेत्र और अजीमाबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तीनों के परिजनों द्वारा संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शुक्रवार को पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के अजीमाबाद थाने क्षेत्र की एक शादीशुदा महिला पति को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई है। दिनकर जी की दलान कह रही है समर शेष है। हिंदी पट्टी में कोई भी साहित्यिक मंच हो या बिहार आने वाले बड़े राजनेताओं का मंच, वहां किसी न किसी रूप में रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र की चर्चा हो ही जाती है। रश्मि रथी के सर्ग का बड़े बड़े नेता, अभिनेता और साहित्यकार गर्व से पाठ करते हैं, लेकिन जिस दलान यानी दरवाजा पर बैठकर दिनकर जी ने इस कालजयी साहित्य की रचना की थी, वह किसी भागीरथ का इंतजार कर रहा है जो उसका उद्धार कर सके। दलान कह रहा है कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू मान गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। दलान की दुर्दशा देखकर शायद दिनकर जी की आत्मा भी कह रही होगी कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध है। रामधारी सिंह दिनकर की जयंती एवं पुण्यतिथि पर बड़े बड़े लोग सिमरिया आते हैं, प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व कृतज्ञ पर चर्चा करने के लिए, लेकिन घर के बगल में बने दालान पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिस दालान पर बैठकर उर्वशी, कुरुक्षेत्र जैसी कालजयी रचना को गढ़ा गया था, एक समय था जब दिनकर जी गांव आते थे तो इसी दालान पर बैठकी लगती थी। बैठकी में जम्मू कश्मीर के रहने वाले रेलवे के चीफ इंजीनियर मिस्टर कौल से लेकर दक्षिण भारत के रहने वाले सिमरिया ब्रिज के चीफ पद्मनाभव तक शामिल होते थे। बैठकी में साहित्यिक और समाज की बातें होती थी।
साहित्य की रचना को धार दिया जाता था, लेकिन उदासीनता के अभाव में वह 2 कमरे का दालान आज भी धराशायी हो रहा है। सांसद स्वर्गीय डॉक्टर भोला सिंह ने गांव को गोद लिया था। बरौनी रिफाइनरी पुस्तकालय परिसर में भव्य सभागार आदि बनवा दिया, लेकिन दालान की ओर ध्यान नहीं देना कहीं न कहीं इतिहास की उपेक्षा है। इस गांव को 2 बार आदर्श ग्राम तथा 1 बार निर्मली ग्राम घोषित किया गया। 2014 में तत्कालिक सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सिमरिया को गोद लिया तो लगा था कि गांव की किस्मत बदल जाएगी। उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन फंड नहीं आने तथा उनके निधन के बाद यह योजना अधर में लटक गई। दिनकर जन्मस्थली के विकास की कमान थामने वाले दिनेश सिंह के प्रयास से 15 जनवरी 2003 को यह जब बरौनी रिफाइनरी ने जन्मस्थली को भव्य रूप देने के लिए शिलान्यास किया तो उस योजना में इस दालान को भी भव्य रूप दिया जाना था, लेकिन शिलान्यास के अगले ही दिन दिनेश सिंह की हत्या हो जाने के बाद दिनकर के दालान को लोगों ने विस्मृत कर दिया। योजना भी उठकर पुस्तकालय पर चली गई। हालांकि दिनकर जी के पुत्र केदारनाथ सिंह ने अपने खर्च से जन्मगृह को भव्य रूप दिया है। ग्रामीण कहते हैं कि इस ऐतिहासिक दालान के संरक्षण की ओर नहीं जाना दुर्भाग्य की बात है। फिलहाल इस मामले पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है और धराशायी हो रहा दालान को तलाश है किसी भागीरथ जैसे महापुरुष की। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।